28वां अवतार यतीनाथ हंस रूप शंकर का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतीनाथ अवतार नामक अवतार में तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनीश्वर, अबुर्दाचल पर्वत के समीप भील वंशों उत्पन्न आहु नाम एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उसके दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्त में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल उसके घर पहुंचे, तो वह भील अपने घर लौट आया। उसने यतीश का शब्दी पूजन किया। यतीनाथ ने कहा, आज की रात्रि मुझे यहाँ ठहरने को स्थान दो, प्रातःकाल मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी के मन में विचार आया कर अपने स्वामी से कहा, हे ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा, मैं बाणों सहित घर के बाहर में रह जाऊंगी। तो अपनी स्त्री के इस धर्म में वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा और तुम अतिथि सहित तुम ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना। निदान व भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ। सन्यासी की अतिथा भील की स्त्री घर के भीतर रही। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील सिंह द्वारा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर रहे थे। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातिर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझा कि आप कदाचित दुख ना करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश कर उनके साथ सती हो जाऊंगी, यह स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिंता चुनकर उसने जा बैठी। उसी समय शंकर जी प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर उसे दूसरे जन्म में अपने रूप वाली सन्यासी और स्वयं हंस का रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषेध देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ। उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दयमंती हुई तथा मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी लिंग से रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने हंस रूप धारण कर नल दमयंती से विवाह कराया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। शिवजी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक तथा भक्ति पूर्वक है। जो सन्यासी हंस रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है, वह इस लोक में सब भोगों को भोगकर अंत में शंकर जी के पुर को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् महापुराण का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।